डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रोलानिया हत्याकांड में पुलिस ने 7 दिन में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मुख्य 3 शूटरों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया और इन शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। रंगदारी ना देने की वजह से व्यापारी की हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने ली थी। आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप देखिए। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुचामन सिटी में बदमाशों ने एक बाइक एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। घायल व्यापारी रमेश रोलानिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। रंगदारी के मामले में व्यापारी को कुछ दिनों पहले धमकी मिली थी। सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण नाम की आईडी से एक पोस्ट के जरिए दावा किया गया था कि रोलानिया ने उन्हें अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए यह हत्या की गई। इसे लेकर शहर में काफी तनाव का माहौल था और अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शूटर्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उन 3 शातिरों धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर और गणपत गुर्जर की है, जिन पर एडीजी क्राइम ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मामले की जानकारी देते हुए डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि ये पुलिस टीम वर्क और तकनीकी दक्षता का नतीजा है। इस पूरी कार्रवाई में स्थानीय पुलिस, साइबर सेल और पुलिस मुख्यालय की विशेष एजेंसियों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 7 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा आरोपी जुबेर अहमद फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 7 तारीख की सुबह को इस हत्या को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से लगातार इस पे पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। अब तक इस प्रकरण में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध किया गया है। और उसी के साथ साथ ही पुलिस ने इसके जो मुख्य आरोपी थे 4, उनमें से 3 की गिरफ्तार करवाने में हमको सफलता मिल गई है। और उसी के साथ साथ जो एक अन्य फरार आरोपी है जुबेर, उसके भी हमारे पास काफी पुख्ता इनपुट है। उस पर भी हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। हत्यारों ने व्यापारी पर उस समय फायरिंग की जब वो वर्कआउट करने जिम आए थे। 3 नकाबपोश बदमाश जिम में पहुंचे और रोलानिया पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रोलानिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एसपी ने बताया कि बंगाल में गिरफ्तार आरोपियों को लाने के लिए कुचामन थानाधिकारी सतपाल सिहाग के नेतृत्व में पुलिस टीम बंगाल के लिए रवाना हो चुकी है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जल्द ही कुचामन लाया जाएगा, जहाँ आगे की पूछताछ होगी। उन्होंने हत्याकांड के दौरान जिम के बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े सवालों पर भी स्थिति साफ की। एसपी तोमर ने बताया कि जांच में सामने आया है कि जिस जिम में घटना हुई, वहां दरवाजे पर लगी बायोमेट्रिक मशीन का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने न सिर्फ सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाई, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि डीडवाना पुलिस संगठित अपराधों के विरुद्ध पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। कुचामन के कारोबारी रमेश रोलानिया मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आज पश्चिम बंगाल से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ये आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर हैं, जबकि चौथा आरोपी जुबेर अहमद अभी फरार है। इन तीनों आरोपियों को राजस्थान लाने के लिए कुचामन पुलिस की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और उन्हें यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लाने के बाद उनसे सघन पूछताछ की जाएगी और इस मामले से जुड़े अनेक पहलू उजागर होंगे। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ योगी मॉडल को अब राजस्थान में भी अपनाया जाने लगा है। यूपी में जिस तरह से बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वैसा ही ठीक एक्शन अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों में राजस्थान के डीडवाना में बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है और 2 दिनों में ही पुलिस और प्रशासन के बुलडोजर कई बदमाशों की संपत्तियों को अब तक जमींदोज कर चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह राजनीतिक प्रभाव से मुझे धकेला जा रहा है। देश में योगी मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहे हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई जाती है, राजस्थान में भी बदमाशों के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की बार बार मांग होती जा रही है।
और इस बार राजस्थान सरकार भी हरकत में आई है और बदमाशों पर बुलडोजर एक्शन में तेजी आई है। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रोलानिया की हत्या के बाद अब बदमाशों पर पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा है। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन अब बदमाशों पर सख्त हो गया है। एक ओर जहां बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बदमाशों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की लाडनू के निम्बीजोदा रोड पर स्थित तथाकथित टॉर्चर हाउस पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। डीडवाना पुलिस ने सबसे पहले आरोपी शफीक खान के होटल पर कार्रवाई की और उसे सील कर दिया। इसके बाद अलग अलग अपराधों में लिप्त रहे बदमाशों के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में राजस्थान में दहशत का पर्याय बने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लाडनू में स्थित टॉर्चर हाउस का भी नंबर आया। 15 अक्टूबर को आनंदपाल के टॉर्चर हाउस को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ कई बुलडोजर टॉर्चर हाउस पहुँचे और इन बुलडोजरों ने टॉर्चर हाउस को गिराने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही घंटे में बुलडोजरों ने इस आलीशान इमारत को मिट्टी में मिला दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो संपत्ति है परवेज खान की, जिस पर कल शाम को पुलिस और प्रशासन की टीमें यहां पहुंची और बुलडोजर चलाकर इस जमीन के चारों ओर बनाई गई दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम में उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया, तहसीलदार ओम प्रकाश सहित भारी पुलिस जाब्ता यहाँ मौजूद रहा और बुलडोजर ने पूरी चार दीवारी को ध्वस्त कर दिया और इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा इसी गांव में परवेज खान की एक और संपत्ति थी, एक और जमीन थी, जिसको भी प्रशासन ने अवैध मानते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया और उसे अपने संरक्षण में ले लिया। इसके बाद आनंदपाल से जुड़े परवेज अहमद की संपत्तियों पर भी बुलडोजर कब्जा। उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश और डिप्टी एसपी धर्म पूनिया के नेतृत्व में पुलिस की टीमें मारवाड़ बाड़िया के गाँव पहुंची, जहां परवेज अहमद की 2 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान इन जमीनों पर 4 दीवारी और तारबंदी करके बुलडोजर चलाकर इन्हें तोड़ा गया। इसके बाद प्रशासन ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि गैंगस्टर आनंदपाल के टॉर्चर हाउस पर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने बुलडोजर से गैंगस्टर का ठिकाना तोड़ दिया। यहाँ किडनैप हुए लोगों को आनंदपाल यातनाएं देता था। गैंगस्टर के सहयोगी के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। बदमाश परवेज आलम का अवैध अतिक्रमण हटाया। कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद ये कार्रवाई हुई। बदमाशों की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आनंदपाल गैंग के परवेज आलम पर एक्शन हुआ है। 2 अवैध अतिक्रमणों को प्रशासन ने हटाया। 3 माइंस निरस्त कर 9.75 करोड़ का जुर्माना लगाया। कार्रवाई मारवाड़ बालिया गांव में की गई। एक संपत्ति जो है वो बालिया गांव की बीचों बीच मौजूद है, जहां 4 दीवारी बना करके उसको कब्जाया गया था, उस पर बुलडोजर चला करके प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी ये संपत्ति है, ये जमीन है जो बालिया गांव के रेलवे स्टेशन के समीप मौजूद है और यहाँ चारों तरफ तारबंदी करके और पत्थर गड़ी करके इस पर कब्जा किया गया था, जिसे कल शाम को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कर दिया। प्रशासन का यह कहना है कि ये जमीन शमशान की भूमि है, जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और बुलडोजर चला करके इसे ध्वस्त कर दिया गया और इसे अपने संरक्षण में ले लिया गया। प्रशासन का साफ और सीधा संदेश है कि बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर एसपी ऋचा तोमर का कहना है कि बदमाशों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। उनका कहना है कि बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जहां उन्हें जेल भेजा जाएगा, वहां उनकी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके हत्याई गई थी। इसके अलावा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को भी कब्जे से मुक्त किया जाएगा। इस प्रकरण में जो सफीक गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने नवंबर 2024 में ये धमकी वाले प्रकरण में जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको भी इस प्रकरण में आरोपी के तौर पे गिरफ्तार किया गया है। और उनका जो अतिक्रमण था, एक कैफे के रूप में उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था और उनका एक अवैध जिम चल रहा था, उसका भी पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से उसको भी कार्रवाई की है। और जिले में अन्य जो गैंगस्टर्स है और जो गैंग्स है, उसका भी हम लोग जांच पड़ताल करके उन पर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। में आनंदपाल का गुर्गा रहा है, डीडवाना थाने का एचएस है परवेज आलम, जो इसी गांव का रहने वाला है। इसकी 2 संपत्तियां जो सरकारी एक नाडी में बनी हुई थी और एक शमशान भूमि पर इसका कब्जा था, दोनों संपत्तियों को आज गिरा दिया गया है। इसके अलावा इसी परवेज अहमद की 3 माइंस थी, जिनको
रिपोर्ट करके एमई को रिपोर्ट करके तीनों माइंस कैंसिल करवा दी है और इन्हीं माइंस में अवैध खनन के लिए 9 करोड़ 75 लाख रुपए की पेनल्टी इसके लगाई गई है, जो आने वाले समय में वसूल की जाएगी। यदि ये वसूली वैसे नहीं होगी तो इसकी जो खातेदारी भूमि है पुश्तैनी, इसको नीलाम करके ये भूमि। वहीं इस बुलडोजर एक्शन के बाद परवेज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। परवेज ने इस कार्रवाई को दमनकारी बताया है। परवेज ने कहा कि उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है और आनंद पाल सिंह गैंग से जोड़ा जा रहा है। जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला वो उनकी नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से सीधे तौर पर उनका कोई लेना देना नहीं। परवेज ने कहा कि प्रशासन की इस दमनकारी नीति के खिलाफ वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हनुमान में सुनार ने इनको बेचा था हमारे गांव के जाटों को, और जाटों ने फिर हमारे चाचा और भाई साहब को बेच दी। तो इस जमीन में मेरा तो कोई सरोकार है नहीं, मेरी कोई जमीन नहीं है। तो गैर मुमकिन नाटी में मुझे प्रशासन ने कहा कि आपने शमशान भूमि भी कब्जा कर रखा है और गैर मुमकिन नाटी भी कब्जा कर रखा है। मैंने कहा सर मैंने तो आज तक कभी 1 फुट पे ही कब्जा नहीं किया, कभी भी नहीं किया है, और ये बात गलत सर। ये राजनीतिक प्रभाव से मुझे धकेला जा रहा है इस अपराध की दुनिया के अंदर। मैंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया। एडीजी कोर्ट डीडवाना के अंदर मेरे 5 मुकदमे करवा दी थे इन्होंने झूठे फंसा के। मैं 4 में निर्दोष साबित हो चुका हूँ, 1 और बाकी है, और मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ और न्यायपालिका पर विश्वास करके ये कहता हूँ कि उसमें मैं बिल्कुल बाइज्जत बरी होऊंगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लोकल नेटवर्क एक बार फिर से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, बीकानेर और नागौर जैसे शहरों में इस गैंग के लोकल गुर्गे लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। पुलिस के कई ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के बावजूद गैंग राजस्थान के व्यापारियों और प्रतिष्ठित लोगों को न केवल निशाना बना रहा है बल्कि रंगदारी के लिए धमकाने का सिलसिला भी जारी है। ताजा मामला जयपुर का है, जहां एक व्यापारी को अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। जयपुर में सी स्कीम के रहने वाले एक इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी के मालिक को रंगदारी के लिए धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक 2 अलग-अलग विदेशी नंबरों से आए व्हाट्सएप कॉल पर कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो गोलियों से भून दिया जाएगा। कॉलर ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया। हैरी बॉक्सर वही बदमाश है जो अमेरिका में बैठकर राजस्थान के कई शहरों में फिरौती के रैकेट चला रहा है। धमकी मिलने के बाद पीड़ित ने तुरंत जयपुर पुलिस को ईमेल भेजकर सूचना दी। जयपुर पुलिस ने विदेश से आए कॉल्स के सोर्स का पता लगाने के लिए साइबर सेल को जांच में लगाया है। मामला तो जैसा कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पता ही है और ज़्यादा कुछ इस मामले में बताना कहीं ना कहीं सुरक्षा के प्रति ठीक नहीं है, लेकिन हाँ जांच कर रहे हैं और गुप्त सूत्रों के अनुसार भी जो सूचनाएं मिल रही हैं उन पर जांच कर रहे हैं, और सिविल में भी हम लोग अपने हिसाब से अपने गोपनीय जो सूत्र है उनके अनुसार जांच कर रहे हैं और इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कहीं किसी को भी कोई हानि ना पहुँचे। देखिए डिमांड जैसी अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको भी उसी हिसाब से डील किया जाएगा कि आरोपी तक पहुंचने की कोशिश हो और परिवादी जो है वो सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग का जयपुर में फिर से खौफ देखने को मिल रहा है। बदमाश ने बिजनेसमैन को धमकी दी है। अमेरिका में बैठे बदमाश हैरी बॉक्सर ने ये धमकी दी। बदमाश ने कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया, इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। बिजनेसमैन ने बदमाश के खिलाफ शिकायत की है। बात सिर्फ जयपुर की नहीं है। हाल ही में श्रीगंगानगर में एक न्यूरोसर्जन को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। धमकी में कहा गया है कि अगर रुपए नहीं दिए तो डॉक्टर का हाल वैसा ही किया जाएगा जैसा हाल नागौर के कुचामन सिटी में हुआ था। पुलिस ने डॉक्टर और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। डॉक्टर ने पहले डर के कारण मामला पुलिस में दर्ज नहीं कराया, लेकिन लगातार धमकियों के बाद उन्होंने 5 दिन बाद पुलिस को सूचना दी। दरअसल 7 अक्टूबर को बदमाशों ने रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रमेश को भी रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी की धमकी दी गई थी। उसी घटना का जिक्र श्रीगंगानगर के डॉक्टर को दी गई धमकी में भी किया गया है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। पिछले हफ्ते सदर थाना पुलिस ने हनुमानगढ़ रोड पर सेक्टर 17 मार्केट के पास 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब इनसे भी पूछताछ कर रही है कि कहीं इनका इस धमकी के प्रकरण से संबंध तो नहीं। ये पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग रोहित गोदारा गैंग का नाम जयपुर या राजस्थान में धमकियों के मामलों में आया हो।
पिछले 1 साल में जोधपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर से भी ऐसे कई केस दर्ज हुए हैं। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया था। इन बदमाशों के नेटवर्क को ध्वस्त भी किया गया। गैंग अब लोकल नेटवर्क के जरिए राजस्थान में नए सदस्य जोड़ रहा है। गैंग के पास अब साइबर और सोशल मीडिया से जुड़ा मजबूत नेटवर्क है। कई लोकल अपराधी इस गैंग से जुड़े हुए हैं। ये न केवल धमकियों और वसूली में शामिल हैं, बल्कि हथियारों और सूचनाओं की आपूर्ति में भी भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने गैंग के सक्रिय सदस्यों और संदिग्ध कॉल्स की मॉनिटरिंग के लिए एक समन्वित टीम बनाई है। साइबर क्राइम यूनिट विदेशी कॉल्स के आईपी ट्रेस कर रही है। जयपुर पुलिस का कहना है कि हर कॉल के पीछे लोकल कनेक्शन की जांच की जा रही है। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब सिर्फ जेल की चारदीवारी या किसी एक जिले तक सीमित नहीं। विदेश से संचालित कॉल, सोशल मीडिया के जरिए संदेश और लोकल लेवल पर काम करने वाले गुर्गों का जाल पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है। जयपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक ये नेटवर्क अब राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। अब आपको बताते हैं कि हैरी बॉक्सर आखिर कौन है। तो गैंगस्टर हैरी बॉक्सर उर्फ हैरी चंद जाट है। हैरी अलवर के राजस्थान का रहने वाला है। हैरी पुलिस आर्मी के कंपटीशन के एग्जाम दे चुका है। बॉक्सिंग कोच रहते हुए बदमाशों के कांटेक्ट में आया। हैरी के खिलाफ राजस्थान, पंजाब में कई केस दर्ज हैं। वसूली और हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2022 में नेपाल के रास्ते विदेश भाग गया था। अमेरिका में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस का गिरोह चल रहा है। पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि हैरी बचने के लिए विदेश से भी भाग गया हो सकता है। पहली भी रंगदारी और फिरौती के कई मामलों में उसके नाम की पुष्टि सोशल मीडिया और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी। लॉरेंस गैंग की ओर से इंटरनेट और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए व्यापारियों को धमकाने और बाद में फायरिंग की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के कई मामले सार्वजनिक हुए हैं। नारायण विहार थाना इस मामले की गहनता से छानबीन कर रहा है और विदेशी नंबरों की ट्रेसिंग, संभावित सहयोगियों और स्थानीय ठिकानों की जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी भरा जो फोन आया है, उसने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया है। और हैरी बॉक्सर की कहानी जो है बहुत दिलचस्प है। राजस्थान के बानसूर का रहने वाला हरचंद कैसे हैरी बॉक्सर बन जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजस्थान के बानसूर के एक बहुत ही साधारण किसान परिवार का लड़का जो पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता था। 10वीं और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसने कई ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी भरे, लेकिन बाद में जब वो जयपुर आता है और बॉक्सिंग की दुनिया में जब उसने अपना नाम बनाना शुरू किया तो हरचंद हैरी बन गया और हैरी के साथ बॉक्सर भी जुड़ गया। लेकिन ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बड़ा कुख्यात सदस्य बन गया है। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर पुलिस की तरफ से कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिससे साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। और इसी कड़ी में डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये मामला कैसे सामने आया और कैसे ये लोग ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और कैसे लोग इनके झांसे में फंस जाते थे, जरा इस रिपोर्ट में आते हैं। कैथवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 फर्जी सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड और 140 के करीब चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के लिखे 10-10 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही में 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। कैथवाड़ा थाना अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि गाँव अलंदा के पहाड़ की तलियों में कुछ साइबर ठग ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, जहाँ मौके पर कैथवाड़ा पुलिस पहुँचती है और साइबर ठगों को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है। देखा गया है कि साइबर ठग थे जो पुलिस से बचने के लिए सबसे ज्यादा पहाड़ की तलियों में बैठकर ठगी को अंजाम देते हैं। साथ में ऐसे सुनसान इलाकों को चुनते हैं जहां पर पुलिस अपनी रेड ना मार सके और जहां पुलिस जब उनके ऊपर दबिश दे तो वो पुलिस को चकमा देकर जंगलों से भाग जाएं। देख सकते हैं कि आप हमारे पीछे किस प्रकार ये सुनसान जंगल है और यहाँ पर बड़े बड़े टीले हैं और साथ में पहाड़ की तलियां हैं जिनमें यह छुपकर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। जहां पुलिस पूछताछ में निकल कर आया है कि ये सोशल मीडिया पर फर्जी सिम से अकाउंट बनाकर जो पुराने सिक्के और जो 10-10 के नोट इनसे बरामद किए गए हैं, जो चिल्ड्रन
बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बताए जा रहे हैं, इनको ये सोशल मीडिया पर डालते हैं और जो सामने वाला शख्स होता है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है वो इनके संपर्क में आ जाता है और फिर उसको यह लालच देकर बोलते हैं कि जो आप हमें पुराने सिक्के या ऐसे नोट दोगे तो हम आपको दुगनी रकम देंगे। जहां झांसे में आकर सामने वाला शख्स इनसे संपर्क कर और इनको कोरियर चार्ज और रकम डाल देता है, जहां धीरे धीरे उनसे यह साइबर ठग लाखों रुपए हड़प लेते हैं और सामने वाला शख्स साइबर ठगी का शिकार हो जाता है। पुलिस की पूछताछ में निकल कर आया है कि यह पकड़े गए साइबर ठग सेक्स टॉर्शन के माध्यम से भी लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाते थे। देखा गया है कि यह फेसबुक पर फर्जी लड़की का प्रोफाइल फोटो लगाकर उम्र दहात के लोगों को मैसेंजर के द्वारा हाय हेलो भेजकर उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेते, फिर उसके बाद सामने वाले शख्स की न्यूड वीडियो उतार कर उन्हें अपना ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर ठगों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नोटों का विज्ञापन डालते हैं और झांसा देते हैं। पुराने सिक्कों के बहाने आपको हम अच्छे दाम देंगे, जिससे लोग उनके संपर्क में आते हैं और वो पहले लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर फर्जी खाते में अमाउंट डलवाने की बात कहते हैं और अकाउंट में पैसा डालते ही सामने वाला शख्स ठगी का शिकार हो जाता है। ये कटीली झाड़ियां हैं जिनमें छुपकर जो साइबर ठग हैं अपनी ठगी को अंजाम देते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार मेरे पीछे ये एक टीला नुमा एरिया है जिसमें बैठकर ये ठग हैं जो पुलिस से बचने के लिए अधिकतर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। साथ में वो एक ऐसा एरिया चुनते हैं जहां पर ना तो पुलिस पहुंच सकती है, अगर पुलिस पहुंचती भी है तो वो पुलिस को देखकर यहां से फरार हो जाते हैं। ये कटीला एरिया है बिल्कुल और ये पहाड़ की तलियों का एरिया है। देखा गया है कि पूर्व में भी जब पुलिस से बचने के लिए साइबर ठग जंगलों में अपना टेंट तानकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे, जहां पर ये 7 पकड़े गए साइबर ठग हैं। लगातार पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। इनके पास से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिली है 140 के करीब है जो चिल्ड्रन ऑफ बैंक इंडिया के नाम से जो नोट मिले हैं, कागज मिले हैं जिन पे लिखा हुआ है, उनका यह विज्ञापन फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर डालते थे और उस पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते थे, जहां सामने वाला शख्स उनके संपर्क में आता था और इनसे बातें करता था। तो यह इस प्रकार बातें करते थे कि अगर ऐसे नोट और पुराने सिक्के आप हमें दोगे तो हम आपको दुगने पैसे देंगे, जहां पर सामने वाला शख्स कहीं ना कहीं किसी दुकान से इन नोटों को ले आता था, क्योंकि यह नोट सबसे अधिक देखा गया है कि बच्चों के नोट हैं जो चूरन और चटनियों में निकलते हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए ठग अभी तक 3 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही में कई राज्य के लोगों को चूना भी लगा चुके हैं। पकड़े गए ठगों को कैथवाड़ा पुलिस ने रिमांड पर लिया है, जिससे और भी खुलासे हो सकते हैं। कैथवाड़ा पुलिस SHO अमर सिंह के निर्देशन में एक ऐसी टीम गठित की जाती है कि इन साइबर ठगों को पहाड़ की तलियों में घेराबंदी कर पकड़ लिया जाता है, जिनसे लगातार कैथवाड़ा पुलिस अब गहनता से पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।